हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा वीडियो है 3a का। 2xy बराबर 4x प्लस 3y बराबर है 3y। तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। यदि 2xy बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y, तो y का मान जो है कि x के पदों में आपको व्यक्त करना है। इस तरह से इसको हल करना है। y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 2xy लिखेंगे यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर माइनस 3y लिख देंगे। अब ये 4x हो जाएगा, मतलब x के पदों में व्यक्त करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, अब यहाँ पर y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन मिल रहा है तो सिंपल यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे। तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4x हो जाता है। तब y का मान निकालना है, तो 2x माइनस 3 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4x बटे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3। ये आपका y का मान निकल गया। इस तरह से यदि बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में या आगे आते हैं 9वां हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर इन समीकरणों को हल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1। अब इस प्रकार से क्या करना है, अब हमको दूसरा समीकरण को लिखना है। तो x, अब ये 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर कर दें तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई और ये हो जाएगा बराबर माइनस 2, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आइए हम इसको हल करेंगे। तो दूसरा वाला पद देखिए, y वाला ग्रुप जो है कि कैंसिल होने की संभावना है पूरी तरह से है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस है तो डायरेक्ट कट जाएगा। अब x को यदि हमको जोड़ना रहेगा, x को करना रहेगा, तो फिर जोड़ने वाली प्रक्रिया फिर बदलना पड़ेगा घटाने पर। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस है तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं चिन्ह बदलने पर, या तो यहाँ पे जोड़ने पर डायरेक्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जोड़ने की प्रक्रिया में यदि चिन्ह नहीं बदलते तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल लेंगे तो आसानी रहता है। यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, या माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना, बदलता है नहीं। और पुराने वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर माइनस वाई जो है कि प्लस वाई से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 2x हो जाता है। तो 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बराबर के चिन्ह है तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 8 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह समान नहीं है, ठीक है। जिसका वैल्यू ज़्यादा रहता है उसी को लिखते हैं। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाता है। अब इस प्रकार से 3 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे, है ना, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर लिखा जाएगा x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको समीकरण 1 में रख के देखते हैं। ये 3, ठीक है, x के प्लेस पर रखेंगे 3 प्लस y हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब y की वैल्यू को आपको निकालना है। y की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ के y की वैल्यू निकालना है तो अभी आप पक्षांतर कर देना होगा, ठीक है ना। y की वैल्यू को निकालेंगे, 8 में से 3 घटा देते हैं, 5 हो जाता है। इस तरह से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अतः x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये आंसर हो जाता है। आइए अगले वीडियो की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है 10, हल कीजिए। कर्ण में 2x प्लस कर्ण में 3y बराबर 0, कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 8y बराबर 0। इस तरह से ये समीकरण दिया हुआ है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे, कर्ण में 2x प्लस 3y, कर्ण में 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। इस तरह से आप समीकरण नंबर दूसरे को लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण में 3x माइनस कर्ण में 8y अब बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा, इसको मान लेंगे, ठीक है। तो विलुप्त करने का आप जो कंसेप्ट जानते हैं उसी विलुप्त करने के रूल को फॉलो करना है। एक्स ग्रुप को आपको यदि विलुप्त करना होगा तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहला वाला दूसरे में मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा वाला पहले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। कर्ण में 2x, कर्ण में 2 पहले वाले दूसरे में कर दीजिए, कर्ण में 3 पहले में कर दीजिए। तो लिख देंगे समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में कर्ण में 3 से गुणा करने पर, कर्ण में 3 से गुणा करने पर, तथा अब समीकरण नंबर 1 में हम लिखेंगे, समीकरण 1 में कर्ण में 3 से, समीकरण नंबर 2 में आप किससे गुणा करेंगे, कर्ण में 2 से गुणा करने पर। ये चीज़ें आप लिख देंगे, ठीक है।
तो आइए फिर इसके बाद देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा। जब कर्ण में 3 से पहले में गुणा करें तो कर्ण में 3 और कर्ण में 2 मिलकर कर्ण में 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर्ण में 6x हो जाएगा। तब यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण में 6x आपको रख देना है, x साथ में रहेगा। अब प्लस इसके बाद अब कर्ण में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जान जाइए कि कर्ण में 3 केवल 3 हो जाता है, या 3y हो जाएगा। अब बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन जाता है। अब इसी प्रकार जो है कर्ण में 2 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो कर्ण में 6x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 8 में तो 2 8 16 हो जाएगा, है ना। तो ये 4y हो जाएगा, भाई 16 हो जाएगा तो 16 4 का पूर्ण वर्ग है ना, तो ये 4y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का साइन समान है ना, चिन्ह समान है, तो घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह को बदल दिया जाएगा। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस है तो माइनस कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों तो 7y हो जाएगा, मतलब 7y बराबर 0 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 0 में 7 से डिवाइड करिए, 7 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस तरह से अब y का जो वैल्यू 0 है वो समीकरण नंबर 1 में आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ऊपर समीकरण दिया हुआ है, कर्ण में 2x, तो x का मान अभी रखना नहीं है। फिर क्या है, इसके बाद देखिए कर्ण में 3, ठीक है ना, कर्ण में 3y है तो y का मान 0 रखिए, कर्ण में 3 गुणे 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर्ण में 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0 बराबर 0। तो मैं अब x का वैल्यू निकालना है तो 0 में कर्ण में 2 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो किसी परिस्थिति में जब भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो अतः यहाँ पर लिखा जाएगा, अतः x बराबर 0 y बराबर 0, दोनों की यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 वाला, 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y बराबर 3, x बराबर 3y, ठीक है। तो इसको आसान मेथड से कर सकते हैं, चाहेंगे तो x का वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तब भी आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसको पहले, 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y बराबर 3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 है और यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 3y है, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ पर दे दिया हुआ, तो x का मान दे दिया तो क्या करेंगे, लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एक वैल्यू दिया हुआ है तो फिर इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, 3y को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और 0 से कंपेयर कर देंगे, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले आप सॉल्व किए थे जो वैल्यू निकला हुआ था तो आप दूसरे इक्वेशन में रखते तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि विलोपन विधि से इस कंडीशन को करने के लिए बोल देगा तो यहाँ पे x माइनस 3y को लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब x के पद को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, तो 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा समीकरण 2 में, ठीक है ना। 3 लाना है ना, 3 लाना है, 3 के गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करने पर लिखिए समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर गुणा करने पर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करें तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 3 9y हो जाएगा, बराबर 3 0 0 हो जाएगा। ये तीसरा, दूसरे समीकरण को नीचे रखेंगे, पहले समीकरण को रख के हल करेंगे इसको, ठीक है। ये पहला समीकरण। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये साइन एक जैसा चिन्ह, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है ना। ऊपर भी y पद में भी माइनस है, x पद में भी प्लस प्लस है, तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देंगे, 3 था तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3x कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका 9y में से 8y निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर y हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, नहीं माइनस y हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, y का वैल्यू 3 आ गया। तो आप चाहेंगे तो ये y बराबर 3 समीकरण जो है ना, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, या तो ऊपर जो x बराबर 3y दिया है आप उसमें भी रखेंगे तो डायरेक्ट इसका हल निकल जाता है। तो आपको समीकरण में रखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें रख के एक बार बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 3, y का वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया है, तो y का वैल्यू 3 दिया तो यहाँ पर रख देंगे, इसके बाद 0 हो जाएगा, तो x माइनस हो जाएगा, -3 का 3 गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x का जो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 तो उधर जाएगा +9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका हल। अतः
x बराबर 9 और y बराबर क्या है 3 है, ये इसका हल है, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 12वां है, हल कीजिए 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 8। जबकि बड़ा आसान सम है, आप भी चाहेंगे तो कोशिश करेंगे तो हल हो जाएगा। बट अब यहाँ पे हल कर रहे हैं तो पूरी तरह से वीडियो में हल करके देना ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 5, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3x + 3y 2y = 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो यदि y वाले टर्म को, y वाले पद को हम बराबर कर दें तो इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तब हम यदि 2 का गुणा कर दें समीकरण 2 में तो बराबर हो सकता है, लिखेंगे समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए यदि x के पद को आपको बराबर करना है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा किया जा रहा है क्योंकि 2y हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2y -10, समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब यहाँ पर 3x रखेंगे हम, यहाँ पे 3x + 2y हो जाएगा, ठीक है। 3x + क्या हो जाएगा 2y = 8 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 3 से 2 घटाने पर या समीकरण 3 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर देखिए अब क्या चिन्ह दोनों का समान है तो घटाने पर लिखना पड़ेगा। क्यों घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब चिन्ह जो है समान होता है तो घटाने पर लिखना होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2y, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 3 है तो प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 4 में से 3 निकल जाएगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है और 8 है तो माइनस है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x का मान 2 हो जाता है। अब x का मान जो 2 है अब समीकरण नंबर 1 में रखिए, समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर, ठीक है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख के इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। समीकरण नंबर 1 जब सॉल्व होता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 में वो वैल्यू जिसका है आया हुआ x का वो रख दीजिए। तो वैल्यू किसका है, 2x + y है, 2x + y, 2x और यहाँ पर x का वैल्यू आया है 2 रख दीजिए, प्लस y है, y रख दीजिए, = 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। y का मान निकाला तो y बराबर लिख दीजिए, वहाँ पर जाके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर y बराबर लिखिए, y बराबर 5 में से 4 निकाल दीजिए, यहाँ पर y का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। y का मान कितना हो जाता है, 1। इस तरह से ये आपका समीकरण का हल हो जाता है। अतः x = 2, y = 1, ये आपका हल हुआ, ठीक है। आइए 13 वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। हल कीजिए x - y = a² - ab + b²। दूसरा है x + y, ठीक है, बराबर a² + ab + b²। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण को पहले लिख लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे x - y = a² + ab + b²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 के पास पहुँचते हैं तो ये होगा x + y = a² + ab + b²। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिए फर्स्ट और सेकंड को। देखिए ना y का टर्म जो है कि यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ने वाली प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस y है तो कैंसिल हो जाता है ना, एक दूसरे से कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए y से y को, y से y टर्म कैंसिल हो जाता है, सारा चिन्ह बदल देते हैं, याद रखिएगा, सारा चिन्ह बदल देंगे जैसे का तैसे, मतलब जोड़ने पर सारे चिन्ह सेम रहते हैं, बस वही बात है और कुछ नहीं है। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ से y कट जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका a² 2 बार है तो दोनों मिलकर 4a² हो जाएगा। हाँ, a² है तो 2a² होगा। अब यहाँ पे a भी कैंसिल हो जाता है और b² तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन, 2x = यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होता है, ब्रैकेट में हो जाता है a² + b² हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा आपका a² + b² आता है, a² + b²। इस तरह से x का जो है कि मान आपका यहाँ पर निकल जाता है। अब हम y के वैल्यू को निकालेंगे तो ये लिखेंगे समीकरण 2 में जो है काम करेंगे x का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है x + y, लिखेंगे
एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू रखना है यहाँ पे। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू आया है ना, तो एक्स प्लस डायरेक्ट रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, है ना, सामने सामने जो भी है ये कट जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू को रखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, वहाँ पर वाई हो जाता है, और यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर डायरेक्ट हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सिंपल, बी से भी कट जाता है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू जो आया है तो y इज इक्वल टू हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पर कट जाएगा, ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं जितना। हाँ, अब आगे प्रश्न हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। एक्चुअली क्या ज़्यादा समय वीडियो पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड करके काम कर लिया जा रहा है, आप समझते रहिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इस तरह से अब दूसरा समीकरण हम लिखेंगे, यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर 17 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं पद कौन सा है बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर चाहेंगे तो पहला भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला भी करेंगे तो पहला में 2 से गुणा करेंगे तो दूनी का 4x हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो समीकरण 1 में 2 से जब गुणा करते हैं तो क्या आंसर होता है, ये देखते हैं। 2 दूनी के 4x हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 2 3 6y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आगे है जो संख्या 2 18 36, 18 दूनी 36 है, 2 18 36, 36 आ गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, समीकरण 3 है तो समीकरण नंबर 2 है 4x प्लस 6y बराबर यहाँ पर दिया 17। अब हल करिए इसको, तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर चिन्हों की स्थिति क्या है, तो चिन्हों की स्थिति ये है कि दोनों चिन्ह समान है। समान का मतलब पहला x का पद प्लस प्लस में है, y का भी पद प्लस प्लस में है, 36 और 17 जो हमारा है वो भी प्लस प्लस में, तो यहाँ पर घटाने की स्थिति होगी, तो प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 4x से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6y है और प्लस 6y है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पर y पूरा तरह से कट जाता है। तो इसका जो हल होता है ये जो शून्य के जैसा हो जाता है। 36 में 17 माइनस जो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16 में 17 जगह 9 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। मतलब ये यहाँ पर जो वैल्यू दोनों का है ना, तो यहाँ पर जीरो का जब हो जा रहा है, y का वैल्यू जीरो हो गया, ऐसे ही अब y का जो वैल्यू होना चाहिए कुछ ना ये, लेकिन यहाँ पर जो है कि क्या हो रहा है कि ये हल जो है ना, अतः ये हल जो है कि अमान्य माना जाता है। इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं है। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों को जो है कि आप आसानी से हल करिएगा, ध्यान इस बेस पे रखना है हमको। ठीक है ना, अगला प्रश्न 15वां हल कीजिए। x माइनस वाई जो है कि बराबर 13 है, अब बराबर जो है कि करने में x प्लस करने में y है, इस तरह से आपका दिया हुआ, तो अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए आप लिखेंगे x माइनस वाई है बराबर 13, करने में x प्लस वाई बराबर जो है कि ये भी 13, दोनों की वैल्यू जो समान ही है। अब इसको हल करना है। ठीक है ना, इसमें बड़ी कमाल की चीज़ें, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप जब इसको सुनेंगे तो। ठीक है, इसको सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आइए देखिए सवाल किस प्रकार से है। अब यहाँ पर जो है कि मान लीजिए करने में x जो है, करने में x, तो यदि करने में x का जो यदि x माइनस वाई लिखना है तो क्या कर लेंगे, यदि करने में x प्लस करने में y में यदि गुणा हम करने में x माइनस करने में y कर दे, देखो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे करने में x प्लस करने में y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाता है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि करने में x प्लस करने में y बराबर 13, दोनों का वैल्यू एक ही जैसा है, ये x माइनस वाई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 कितना हो जाता है हमारा, 2 हो जाता है। तो अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि यदि हम करणी में x प्लस वाई जब इसको रिमूव करना है, उसके करणी को हटाना है, तो उसी का सेम जो है कि प्रोसेस हम माइनस में कर देते हैं, उसी का सेम प्रोसेस यदि माइनस में कर देते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, वो भी x माइनस वाई हो जाएगा। तो मान लीजिए कि करणी में x पर पावर 2 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 पावर है तो यहाँ पर करने में 2 जो है कि 2 टाइम हो जाता है, तो ये खाली 2 हो जाता है ना। अब करने में x है तो हम करने में x और करने में x लिख सकते हैं, ठीक है ना। x का जो वैल्यू है करने में x लिखा जा सकता है। तो इसी तरह क्या करेंगे हम, जैसे y रहेगा तो y का भी करने में y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे करने में x स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे करने में y का स्क्वायर, करने में y का स्क्वायर बराबर 13, 13 कितना हो जाएगा 13 है ना। तो 13 तो खाली हम लेफ्ट साइड में ही कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इसका करनी कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। चाहे आप इसको रखे रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करने में एक्स हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, और करने में वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। अब ये 2 ब्रैकेट में हो जाता है, एक में जो होता है एक्स प्लस वाई करने में और दूसरे में एक्स करने में और माइनस वाई बराबर 13 हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर वैल्यू दिया है, करने में एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू दिया है तो समीकरण 1 में उसकी वैल्यू को रख देंगे। समीकरण 2 में वैल्यू को रखा गया, करने में एक्स प्लस करने में वाई बराबर कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। तो जहाँ पे 13 है उसको रख के सॉल्व कर दीजिए। तब ये 13 जो है कि हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर रख के क्या करेंगे, फिर इसको हम करने में एक्स और माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे। करने में एक्स माइनस वाई के वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 यहाँ पर रख देंगे। 13 से 13 कट जाता है, तब यहाँ पर हो जाता है करने में एक्स माइनस करने में वाई बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 2 बनता है। तो समीकरण 2 को और समीकरण 1 को यहाँ पे हल किया जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल किया जाता है। आइए यहाँ पे रख के इसको जो है कि देखते हैं। यहाँ पर करने में एक्स इक्वल है और करने में वाई यहाँ पे है, तो करने में वाई भी है। तो क्या करेंगे, अब माइनस है तो बड़ा आसान हो जाएगा, करने में वाई को रिमूव करके जो है ना, करने में वाई को विलुप्त करके इसका मान निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ ऊपर प्लस है, ठीक है, ऊपर जो है कि प्लस है, नीचे माइनस है। तो आइए इसको एक देखते हैं। समीकरण क्या करेंगे, 1 में समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर या जोड़ने पर, दोनों को जोड़ा जाए। करने में एक्स प्लस करने में वाई बराबर 13, दूसरा यहाँ पर दिया है करने में एक्स माइनस करने में वाई बराबर 1। अब इसको हल करना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वाई का पद कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि समान चिन्ह ना। तो करने में वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा करने में 2x हो जाएगा, 2 करने में x हो जाएगा, तो प्लस और माइनस से प्लस, नीचे वाला चिन्ह जब जोड़ने पर तो बदलता नहीं है, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। तो ये 2 करने में 2x हो जाएगा और 13 1 14 हो जाएगा। तो करने में x का वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, करने में x का वैल्यू निकालना है, 2 7 14 7 हो जाएगा। अब x का जब खाली वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालने का 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x का जो वैल्यू निकालेंगे तो करने में है ना, करने में का मतलब होता है वो वर्ग है, तो 2 टाइम है कि x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 पे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। 7 पे स्क्वायर हो जाता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, x का जो मान करने, x का मान 49 आया हुआ है, तो आप इसको समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी हल हो जाएगा, डायरेक्ट हल हो जाएगा। या समीकरण 2 में रखेंगे तब भी हल हो जाएगा। समीकरण x माइनस वाई में भी रखेंगे तब भी, या तो इसके अंदर भी रखते हैं तब भी हो जाता है। x के जगह 49 रखेंगे तो रख के फिर हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर करने में x बराबर जो है कि 7, ये हम मान लेते हैं समीकरण 1 में होता है, मतलब करने में x बराबर 7 हम मान लें, मतलब क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो हम नहीं हटा, तभी यदि हटा के भी लगाएंगे तभी तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आइए हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिए कई तरह से सवाल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 प्लस करने में y बराबर 13 रखेंगे, तो करने में y का वैल्यू निकलेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे 13 में से 7 सब घट जाएगा, 13 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा y, करने में y बराबर 6 हो जाएगा। तो केवल y का वैल्यू निकालना है तो 6 पर स्क्वायर हो जाता है, y बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे, आता लिखेंगे x बराबर जो है कि 49, ठीक है, और y बराबर 36, ये इसका हल है, ठीक है ना, ये इसका हल है। इस प्रकार से आपको सारे वीडियो में जो है कि इन वीडियो में जो है कि सारे 3 एक प्रश्न को हल कर दिया गया है, ठीक है ना। इसका सेकंड मेथड भी आइए देख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 13 है ना, सेकंड मेथड भी आपको बता दिया जा रहा है। तो करनी में x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। आइए करनी में x माइनस वाई बराबर 13, इसको भी हम हल करेंगे। तो ये आप रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कि आसान मेथड है कि यदि आप चाहें तो x माइनस वाई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x
एक्स करने में एक्स प्लस करने में वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस वाई को आप करने में वाई रख के वाई का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 13, यहाँ पे करने में एक्स और प्लस करने में क्या हो जाएगा, ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये करने में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वर्गांतर का सूत्र है ना। तो एक्स प्लस वाई उधर रखते रहिए, करने में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा करने में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब बराबर किसके है, करने में एक्स प्लस वाई के है। ये पहला ऊपर समीकरण के हिसाब से है। अब ये देखिए करने में एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाता है तो क्या बच जाता है, करने में एक्स माइनस करने में वाई हो जाता है। तो करने में एक्स माइनस करने में वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को वही कंडीशन से शुरुआत होगी, आप हल करना है तो उसी तरह हल कर लेंगे, ठीक है ना। तब यहाँ पर रखेंगे करने में एक्स माइनस वाई। अब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर। तो यहाँ पर करने में एक्स माइनस वाई दिया बराबर 1 दिया, तो वहाँ पे मान रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1, ठीक है ना, और 2 को हल करने पर तो घटा दिया जाएगा तभी हो जाएगा। हल करिए, लिख दीजिए करने में यहाँ पे एक्स प्लस करने में वाई बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, करने में एक्स माइनस दिया है करने में वाई, करने में एक्स माइनस करने में वाई बराबर 1 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करने में वाई करने में कट जाएगा, क्योंकि घटाने पर वाली कंडीशन आ जाती है ना। घटाने पर कंडीशन आती है, चिन्ह वही रहता है, बदलता नहीं है, चिन्ह बदलता नहीं है यार। सॉरी, एक में देखें, यहाँ पर दोनों समान चिन्ह है, इसलिए घटाने पर लिखा जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर करणी में वाई जुड़ जाता है, ठीक है। तो करणी में दो करणी में वाई होता है। तो अब यहाँ पर 13 में से घट जाएगा, 12 हो जाएगा। करणी में वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। तो वाई का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो करणी है वो स्क्वायर बन जाता है। 12 का 6 का 6 36 हो जाएगा। वाई बराबर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब इस प्रकार से क्या करेंगे हम यहाँ पर, जिसे करने में वाई का मान 36 निकालें, तो इसी तरह जो क्या करना पड़ेगा, हमको इसका भी वैल्यू रख के हल करना पड़ेगा। तब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 में करने में एक्स प्लस वाई में इक्वल टू दिया है कितना, 13 दिया है। तो करने में वाई बराबर 6, हम क्या करें, वही स्टेप उठा रहे हैं, करने में वाई बराबर 6 से ले रहे हैं। इस समीकरण 2 में रख के हम हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, आइए देखते हैं। करने में एक्स माइनस क्या है, करने में वाई है, ठीक है। करने में एक्स माइनस करने में वाई, तो ये 6 हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे आप, तो यहाँ पर 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस जाएगा, प्लस हो जाएगा वहाँ पे। तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। करने में एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7। 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 49 हो जाता है। तो एक्स बराबर लिखेंगे क्या, 49। तो इस तरह से आप जो है क्या आता है, इस तरह से एक्स और वाई के वैल्यू को आप यहाँ पे हल कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। तो इस तरह से 3A के पूरे आज प्रश्न खत्म हो गए, समाप्त हो गए हैं। सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 3B में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।